निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। प्यारे बच्चों 2025 में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है और बताना है कि ए और बी कौन कौन से यौगिक हैं, कौन कौन से कंपाउंड हैं। तो आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों ये जो लिखा है C2H5 इसे हम कहते हैं एथिल। क्या कहते हैं? एथिल। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो एथाइल। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं CH3CH2 जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और साथ में कौन है प्यारे बच्चों? Br। देखो इसका नेम होता है, ये तो एथिल और ये ब्रोमाइड, तो सामान्य नाम कॉमन नेम तो होता है एथिल ब्रोमाइड, सही। और आयुपेशी नेम होता है इसका ब्रोमोएथेन, ब्रोमोएथेन, सही। अब देखो हम क्या करा रहे हैं, हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं प्यारे बच्चों जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। AQ इसे AQ का मतलब होता है, AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय। तो याद रखना ये जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। यहां पर प्यारे बच्चों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो क्या करोगे, देखो के यहां से लो, Br यहां से लो, तो यहां से KBr निकल गया है और जो OH होगा वो Br के स्थान पर आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, CH3CH2 और OH, एथिल एल्कोहल। तो इसका जो सामान्य नाम है, कॉमन नेम है, वो तो है एथिल एल्कोहल और आयुपेशी नेम होता है एथेनॉल। ये बना आपका ए। तो ए तो ये है प्यारे बच्चों, कौन है? एथिल एल्कोहल। अब देखिए आगे क्या करना है। अब आगे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है उसे समझो। देखो यहां ले रहे हैं आप K2Cr2O7, यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और साथ में दिया है उसने हमें H2SO4, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, और कह दिया गर्म कर दो, सही। देखो ये जो बना है इसे हम कहेंगे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। और याद रखो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो पिर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब प्यारे बच्चों जब ये पिर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ है तो ये क्या करेगा, ये करेगा जो ये आपका एल्कोहल बना है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देगा, ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। याद रखना यहां पर एल्डिहाइड नहीं बनेगा, सीधा एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा अगर आपने यहां पर पिर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ लिया है तो। मेरी बात याद रखना कि प्यारे बच्चों अगर आपके पास एल्कोहल है और अगर आपके पास यहां पर उसने पिर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ दे दिया है तो याद रखो एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। और अगर यहां पर आप दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ लेते तो फिर आपको एल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाता। याद रहेगा। चलो तो बनना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है यहां पर। मैं नीचे कर देता हूं, बहुत ध्यान से समझो बच्चों। देखो CH3 ऑक्सीकृत करना ना तो हाइड्रोजन निकाल दो, बस हाइड्रोजन निकाल दो, COOH, CH3 COOH बन जाएगा। समझ गए। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, देखो इसे कहते हैं एसेटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, और आयुपेशी नेम होता है एथेनोइक एसिड, सही। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और ये जो बना है कौन है, बी है, सही। तो आप चाहो तो एक काम कर देना, ए कौन है सामने लिख दोगे, बी कौन है सामने लिख दोगे, उनके नाम भी लिख दोगे। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।